अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट। रिकॉग्नाइजेशन मींस के तस्लीम करना। किसी भी मुल्क को एज अ स्टेट तस्लीम करना आज का ये टॉपिक है हमारा, जिसके अंदर हम थ्योरीज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट भी डिस्कस करेंगे और एलिमेंट्स इसेंशियल्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट। इट मींस के ऑफेनियम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ऑफेनियम क्या इसकी डेफिनेशन है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट की। तो ऑफेनियम ये कहता है कि कोई भी जो स्टेट है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक पार्ट बनती है कब, जब उसको द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उसको डिक्लेयर करें एज अ स्टेट। अब वो एक्सप्रेसली भी हो सकता है, एम्प्लाइडली भी हो सकता है। जैसे कि एग्जिस्टिंग जो स्टेट्स हैं वो एग्जिस्टिंग स्टेट्स क्या करें कि एग्जिस्टिंग स्टेट्स उनके साथ कोई भी ट्रीटी करें, एग्जिस्टिंग स्टेट्स एक्सप्रेसली उनके साथ कोई मुआहदा करें, या फिर इम्प्लाइडली इट मीन्स के बिना कहे बिना कुछ कहे उनके साथ जो है कोई भी किसी किस्म का ट्रीटी करते हैं या फिर जो है किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट कर लें। तो वो भी एक्सप्रेसली भी हो सकता है, एम्प्लाइडली भी हो सकता है। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ, उसके बाद जो हेनविक अनदर जूरिस्ट आते हैं, हेनविक कहते हैं कि वो भी इसी थॉट को सब्सक्राइब करते हैं, वो भी इसी थॉट को जो है फुलफिल करते हैं। किस तरीके से वो कहते हैं कि ऑफेनियम बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि ऑफेनियम का जो कहना है कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट कब होगी कि जब उसको एग्जिस्टिंग स्टेट्स जो हैं वो क्या करें, एग्जिस्टिंग स्टेट्स उसको माने, डिक्लेयर करें कि ये भी एक स्टेट है। वो किसी भी किस्म से हो सकता है, एक्सप्रेसली भी हो सकता है, इम्प्लाइडली भी हो सकता है। अब आते हैं थ्योरीज ऑफ, सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा इसेंशियल्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट। अब ये सारे इसेंशियल्स हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट के, कि जब ये इसेंशियल पूरे होंगे तो ही उस स्टेट को तस्लीम किया जाएगा एज अ स्टेट। वो कौन कौन से इसेंशियल है? सबसे पहले कि डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए उनकी, उनकी एक परमानेंट जुरिस्डिक्शन, एक डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए, और परमानेंट कंट्रोल होना चाहिए उनके उनके उस टेरिटरी के ऊपर। और परमानेंट कंट्रोल होने के साथ साथ एक्सक्लूसिव कंट्रोल भी होना चाहिए, और साथ ही साथ उनकी पॉपुलेशन, इट मीन्स क्या, उनकी परमानेंट, उनकी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो कितनी है। उसके बाद पॉलिटिकल सॉवरेन होना चाहिए वो स्टेट, और परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन आएंगे उनके ऊपर उनको वो परफॉर्म करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस का होना बहुत नेसेसरी है। तो ये इसेंशियल्स हैं जो कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट के लिए नेसेसरी हैं। अब इसके ऊपर दो थ्योरीज आ गई, एक है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, एक है डिक्लेरेटिव थ्योरी। अब जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है वो कहती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिकॉग्नाइजेशन स्टेट द राइट एंड ड्यूटीज अंडर इंटरनेशनल लॉ, रिकॉग्नाइजेशन इज द पर्पस। अच्छा, अब यहाँ पर ये कहता है कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट, कोई भी स्टेट होगा तो वो स्टेट तब काउंट होगा जब उसको बाकी स्टेट्स, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, वो उसको एक्सेप्ट करें एज द स्टेट। इट मीन्स के जितने भी प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्टेट्स थे वो सारे के सारे कहें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेट्स हैं। अब यहाँ पर एक स्टेट है जो कि स्टेट अभी तक तस्लीम नहीं हुआ, इट मीन्स का उसकी रिकॉग्नाइजेशन अभी पेंडिंग में है। तो वो जब उसको एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली जब तक उसको कह नहीं देते कि ये एक स्टेट है, तब तक वो स्टेट काउंट नहीं होगा। ये है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। अब उसके बाद आ गई डिक्लेरेटरी थ्योरी। डिक्लेरेटरी थ्योरी ये कहती है कि भाई स्टेट को स्टेट काउंट करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बाकी सारे स्टेट्स अपनी जो है वो एक्सेप्टेंस दें, बाकी सारे स्टेट्स एक्सेप्ट करें उसको एज ए स्टेट। अगर उसके सारे के सारे इसेंशियल्स पूरे हैं, ये सारे इसेंशियल्स अगर उसके पूरे हैं तो उसको एज अ स्टेट काउंट किया जा सकता है। इट मीन्स के अगर किसी भी स्टेट के ये सारे इसेंशियल्स कंप्लीट हैं तो उसको काउंट कर दिया जा सकता है एज अ स्टेट। नेसेसरी नहीं है कि सारे के बाकी स्टेट्स उसको रिकॉग्नाइज करें एज अ स्टेट। उसके बाद अब हम आते हैं कि एक्विजिशन ऑफ द काइंड्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट। इट मीन्स कि देयर आर द 2 काइंड्स। अब यहाँ पर 2 काइंड्स से रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट की, उसको हम मोड्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन भी कह लें या फिर काइंड्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन भी कह लें। अब यहाँ पर एक है डिफेक्टो और एक है डिजोर। 2 काइंड्स हैं हमारे पास। कितनी काइंड्स हैं? 2 काइंड्स हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी काइंड्स हैं? 2 काइंड्स हैं, एक है डिफेक्टो, एक है डिजोर। डिफेक्टो क्या कहते हैं? डिफेक्टो मीन्स फेस इन ऑफ रिकॉर्ड,
और डी जोर मीन्स इन लॉ। अब दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस समझ लिया तो आप इसकी डेफिनेशन भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। डी फैक्टो ये कहता है कि कोई भी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट टेम्परेरी हो या प्रोविजनल हो, ठीक है, टेम्परेरी हो या प्रोविजनल हो, तो उसको विथड्रा किया जा सकता है एट दैट टाइम, उसको विथड्रा किया जा सकता है एट दैट टाइम। अब ये जब टेम्परेरी से परमानेंट आ जाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगी डी जोर में, ये कन्वर्ट हो जाएगी डी जोर में। और ये फिर जब प्रोविजनल से फाइनल में आ जाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? डी जोर में। ये विथड्रा हो सकती है, ये विथड्रा नहीं हो सकती, दोनों में डिफरेंशिएट ये है। यहाँ पर डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश नहीं होंगे और इनको कोई भी लैंड नहीं मिल सकता। यहाँ पर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ जो है वो इस्टेब्लिश भी होंगी और इनको कोई भी लैंड भी दी जा सकती है फॉर पर्टिकुलर पर्पस। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट के अंदर हमने दो थ्योरीज को डिस्कस किया और इनके इसेंशियल्स को डिस्कस किया कि कौन कौन से इसेंशियल्स हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट के। तो आज का शॉर्ट व्यू था रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट के ऊपर। इसका एक डिटेल लेक्चर भी मौजूद है, अगर आप वो सुनना पसंद करें तो वो भी सुन सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।